शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु गजमुक्ता बिरला कहीं कुंजल बहु संसार कहीं पारस से उपजे पंडित करहो विचार। सतगुरु दरिया साहब इस साखी में बता रहे हैं, पंडितों को संबोधित करके बोल रहे हैं कि ऐ पंडित, इस बात पर विचार करो, संसार में बहुत से हाथी हैं, लेकिन बिरले हाथी में गजमुक्ता पैदा होता है। गजमुक्ता किस पारस से बनता है, इस पर तुम विचार करो। गजमुक्ता मस्तक जय होई, मस्तक गयंद कहावे सोई। स्वाति झरी बरसन जब ठाना, मस्तक बुंद जोया सम आय तुलाना। कहते हैं कि जिस हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होता है तो वह मस्त गयंद कहलाती है। जब स्वाति नक्षत्र का पानी का झरी लगता है, वर्षा होता है और उसके मस्तक पर बूंद इकट्ठा हो जाता है, चुंगल चिड़िया तिहियो शर आए, मस्तक पारस दिन लगाई। उपजे मुक्ता निर्मल सारा, है कोई पंडित करो विचार। तो जिस समय हाथी के मस्तक पर स्वाति नक्षत्र का जल रुकता है, इकट्ठा होता है, उसी समय अगर संयोग से चुंगल नाम की चिड़िया आकर के उसके मस्तक पर बैठती है और चोंच मारती है उस बूंद पर, तो उसके अंदर चला जाता है मस्तक में। अब वही स्वाति का बूंद मुक्ता बन करके पैदा होता है। अगर कोई पंडित ज्ञानी हो तो इस पर विचार करे। सतगुरु ज्ञान बुझहु निजु सोई, बिनु पारस मुक्ता नहीं होई। मूल सोहंगम सदह सारा, सतगुरु सोई जो हंसवर। हम कहते हैं कि सतगुरु का ज्ञान बूझो ऐसा है, बिना सतगुरु के पारस लगाए आत्मा जो है मुक्ता नहीं बनता, निर्मल नहीं होता है। जीव का मूल सार शब्द है, जीव का जो पूंजी है वह सार शब्द है, और सतगुरु वही है जो सार शब्द से जीव का उद्धार करता है। जाके पारस मूल ठिकाना, दिव्य दृष्टि जो गहे निशाना। सोहंग सुरति शून्य में पेखे, मोती झरिय गगन मह देखे। अब इस चौपाई में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मूल पारस मिल जाता है, अमर लोक जाने का जो पारस है शब्द मिल जाता है, और दिव्य दृष्टि में उस नाम का निशाना लगाता है उस शब्द से, अब वह आत्मा जो है शून्य में अपना सूरत लगाता है। शून्य माने इंद्रियों से ऊपर उठ करके, और शून्य अवस्था है जहाँ बाहर का ज्ञान उसको नहीं रहता है, तो वहाँ पर निर्मल प्रकाश उस आकाश में उसको दिखाई देता है।
सोई सतगुरु खोजहु ज्ञानी, मन मत ज्ञान तेजहु जड़ प्राणी। तन की त्रास जो बहुत दिखावे, पंच अग्नि में तन ही जरा। अब कहते हैं कि हे ज्ञानी, वैसे सतगुरु का खोज करो और मनमति ज्ञान को त्याग दो, जड़ मत बनो। शरीर को कष्ट देने से, बहुत जो कष्ट देता है, जैसे 5 जगह अग्नि जला करके उसमें बैठता है, तन को कष्ट देता है। ऊर्ध्वमुख झूलहि दिन यो राति, जल के निकट सैन बहु भांति। कितने लोग जो हैं नीचे मुख करके झूला झूलते हैं, पैर ऊपर करते हैं, रातों दिन झुलुआ झूलते हैं। बहुत से लोग हैं गंगा के किनारे पानी के स्तर पर मचान बना करके जाड़े के मौसम में शयन करते हैं, यानी जल शयन लेते हैं। जब सुबह होता है तो शरीर जो है जकड़ जाती है और उसको उसके शागिर्द जो हैं ले जा कर के और रगड़ते हैं उस शरीर को राखी वगैरह से, तो फिर उसके अंदर खून का प्रवाह हो जाता है। पै पी वही फल करही आहारा, लंगा फिरे तन रहे उघार। कितने लोग केवल दूध ही पी करके रहते हैं और फल खा करके रहते हैं। बहुत से लोग हैं कि अन्न वस्त्र त्याग करके नंगा रहते हैं, इधर उधर नंगे घूमते हैं, कपड़ा नहीं पहनते। परकट भभूति भरी मुख चारो, काम क्रोध निश दिन व्यापारो। मृग तृष्णा मद माया न त्यागे, यंतर कपट विषय रस लागे। यानी प्रगट में बाहर से तो पूरा शरीर में राखी लोग पोतते हैं, राखी लगाते हैं नीचे से ऊपर पूरा शरीर में, लेकिन भीतर जो है बारूद का छर्रा भरा रहता है। जैसे बंदूक में से गोली निकलती है तो नाश करती है, घाव करती है, उसी तरह से मुख में वाणी ऐसा बोलता है जो दूसरे को वेध देता है। और काम क्रोध लोभ मोह मद या अहंकार में रातों दिन भीने रहते हैं, उसी का व्यापार करते हैं। मृग तृष्णा मद माया न त्याग। जैसे मृगा प्यास, प्रबल प्यास की चाहना में वायु के तरंग को देख करके दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते मर जाता है, उसी तरह से मृग तृष्णा लेखा ये जीव माया के मद में रह करके दौड़ता है। अपना शुद्ध बुद्ध इसको नहीं रहता है, अपने आपा को नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। इस पर माया की खुमारी लगी रहती है, त्यागता नहीं है, और दिल के अंदर कपट भरा रहता है और विषय के रस में हमेशा लगा रहता है, विषयों का रस लेता है। पाखंड कर्म करहि सब जानी, ताते जीवन जन्म भवहानि। दूसरे को चकमा में डालने वाला कर्म करते हैं, पाखंडियों का काम करते हैं, दिखावा करता है, ठगबाजी, इसलिए उसके जीवन का हानि हो जाता है, बार बार जन्म मरण में आकर दुख भोगता है। उलट मूल कहाँ सींचिए, फरे फूल सोहाय,
सुरति साँच हृदय बसे, दुर्मति दूरी सब जो। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, तुम दुनिया से उलट करके, दुनिया के तरफ से तुम मुख उलाट करके परमात्मा के तरफ अपना मुख कर दो, उनकी याद करो, दुनिया को याद मत करो। तभी तुम्हारा मानुष रूपी ये शरीर जो है, पेड़ जो है, यह खिलेगा, इसमें 4 फल लगेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये अच्छा लगने लगेगा, शोभित हो जाएगा। अगर सच्चा दिल से यह साहब का ध्यान करेगा तो इसकी सारी गंदे विचार दुर्मतियाँ जो हैं दूर हो जाएंगी। जब लगी सूरति साँच नहीं आवे, तब लगी भक्ति न दास कहावे। बाधहि भेष कपट नहीं छोटा, कठिन काल तन भीतर लोटा। अब कहते हैं कि जबले आत्मा की सूरति संसार से उलट करके परमात्मा के तरफ जब तक नहीं जाएगी, परमात्मा साँच सत्य हैं और उधर ही सूरत जिसकी साँच से लग जाता है, तब वह भक्त कहलाता है। जब नहीं लगता है साहब से सूरत, साहब का याद नहीं करता है, तब ले न भक्ति होगा न दास कहलाएगा। संसार में हम देखते हैं कि लोग नाना प्रकार का संत का भेष बना करके और भीतर से कपट रखते हैं, छलावा करते हैं, दूसरे के धन को लूटते हैं। तो इसका कारण होता है कि काल जो है बहुत कठिन है, भीतर वह निवास करता है और प्रेरणा करके बुरे कर्मों में उसको लगा देता है। पधहि भेष तिलक यो माला, श्रृंगी शैली बहुत रिशाल। टाटी भीख व्याध जोगिन्ना, बाधहि भेष विषय रस भिन्न। तो भेष बनाते हैं, तिलक माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगी बाजा बजाते हैं, वस्त्र पहनते हैं साधुओं का, अब बहुत से छोटी छोटी किताबें लेकर के उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे बहेलिया बधिक जो है टाठी का आड़ में शिकार खेलता है, उसी तरह से ये लोग भेष बना बना करके विषय का सेवन करते हैं, यानी दूसरे का धन लूटते हैं, अपन स्वार्थ की काम करते हैं। सतगुरु ज्ञान यगमय पारा, ज्યાં दरिया जल रहे करार। उलटी लहरी फेरी तही समाये, जग की लहरी जोगावहु भाई। अब इस पद में बतला रहे हैं कि सतगुरु का ज्ञान बहुत विशाल है। जैसे समुद्र यथाह है, घटता बढ़ता नहीं है, एक रस रहता है और उसका था नहीं लगता, उसी तरह से सतगुरु का ज्ञान अगम अपार है। जैसे समुद्र में लहर उठती है और उसी में जाकर समा जाती है, उसी तरह से तुम अपने गहीर ज्ञान को प्राप्त करके संसार की लहर जो है, ये जो विषय उठता है तुम्हारे दिल में, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, तो सतगुरु के ज्ञान से उसको उसी में समा दो, उसको क्षमा कर लो, काबू कर लो। लहर उठेगी उसको शांत कर दो।
लहरी जुगाय गमी जो घाई, अंतहु गहिर रहे ठहराई। कहते हैं कि जब विषय का लहर उठता है, वेग आता है, तो उसको अपने में तुम समवा लो, उसको शांत कर लो। अंत में तुम गहिरा का गहिरा रह जाओगे, यानी तुम्हारा नाश नहीं होगा।